हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। इंकलाब साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा है। पर क्योंकि बाबा साहब एक अनटचेबल फैमिली से या एक दलित फैमिली से, एक शेड्यूल कास्ट फैमिली से आते हैं, इसलिए जब से संविधान बाबा साहब ने लिखा और लागू हुआ है, तभी से कुछ लोगों को बाबा साहब और उनके द्वारा लिखा गया संविधान आंखों में खटकता है। और अगर वो और कुछ भी नहीं कर पाए तो अब ये करने में लगे हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिभा है या बाबा साहब का जो गौरव है उसको कम करने के लिए उनके स्थान पर कुछ लोगों को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा या किसी अन्य ने लिखा है। कभी तो वे लोग प्रेम बिहारी नारायण जी को लेके आ जाते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कभी वो BN राव की बात करते हैं। सो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पर और BN राव पर फिर कभी हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। आज मैं आपको लगभग 11 तथ्यों के द्वारा ये प्रूव करूंगा, साबित करूंगा कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। पहला, यदि जो लोग कहते हैं कि BN राव जी ने संविधान लिखा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर RSS के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, 1949 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान को सौंपा, उस दिन RSS संघ संचालक ने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइज़र में सदाशिव गोलकर जी ने संविधान पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान की सबसे खराब बात यह है कि इसमें वैदिक संस्कृति का एक भी अंश नहीं है। तीसरा तथ्य है, बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर जी ने लिखा कि भारत का संविधान जहरीला बीज है। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर संविधान BN राव जी ने लिखा था या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, तो क्या उन्होंने जहरीला बीज लिखा था? चौथा पॉइंट, 11 सितंबर 1949 को राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा ने संविधान और अंबेडकर जी के विरोध में धरना प्रदर्शन क्यों किया था? समूचे देश में अंबेडकर के पुतले क्यों जलाए थे? अगर संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और BN राव जी ने लिखे थे, तो फिर इनके पुतले क्यों नहीं जलाए गए? बाबा साहब के पुतले क्यों जलाए गए थे? पांचवा तथ्य है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक कांग्रेसी के पूछे जाने पर कहा था कि हमने इस काम के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति का चुनाव किया है। ये सब ऑन रिकॉर्डेड हैं, आप इस पर रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। छठा पॉइंट, 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ रहते हुए भी बहुत उत्साह और लगन से संविधान निर्माण का काम पूरा किया है। हमने डॉक्टर अंबेडकर के प्रारूप समिति में लेने और इसका सभापति बनाने पर जो निर्णय लिया था, हम उससे बेहतर और ज़्यादा सही निर्णय नहीं ले सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने चुने जाने को सार्थक सिद्ध किया है। सातवां पॉइंट, समाजवादी नेता कामत ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की कानूनी योग्यता का लोहा माना जा चुका है, सब लोग मान चुके हैं। आठवां पॉइंट, मुस्लिम नेता ताजमुल हुसैन ने कहा था कि अंबेडकर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वे दुनिया के कानूनों और दुनिया के कानूनों के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। नौवां पॉइंट, डॉक्टर पायली ने बाबा साहब के विषय कहा कि उन्हें भारतीय संविधान का पिता अथवा मुख्य रचयिता कहा जाना चाहिए। ऑन रिकॉर्डेड है भैया, सर्च करो। 10वां पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत का संविधान सर आइवर जेनिक्स से लिखवाया जाए, इसलिए उन्होंने 6 देशों के संविधान लिखे थे। इसलिए उनकी इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी इमेज थी। किसकी? सर आइवर जेनिक्स की। तो नेहरू जी ने
इस काम के लिए अपनी बहन विजय लक्ष्मी को इस काम पर लगाया, लेकिन आइवरजेनिक्स ने कहा कि मैंने जो इन 6 देशों का संविधान लिखते समय काम किया है, मैंने आपके ही देश के एक विद्वान से बार बार परामर्श लिया है, और वो विद्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सबसे आखिरी तथ्य जो आपको संविधान के पहले पृष्ठों में आपको मिलेगा, यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टी कृष्णाचारी। वो कहते हैं, संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को सभा में कहा था कि महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूँ जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान मसौदा समिति के सदस्यों ने इस पर नहीं दिया। सभा को शायद यह विदित हो कि उसने जो 7 सदस्य मसौदा समिति में नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य नहीं रखा गया, वो रिक्त स्थान रहा। एक का देहांत हो गया था, उसकी जगह भी दूसरा नियुक्त नहीं किया गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य को नहीं रखा गया। एक अन्य सदस्य राजकार्य में इतना व्यस्त था और 1 और 2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके थे। अतः अंत में संविधान मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। तो मैं समझता हूँ ये 11 तथ्य, ये 11 प्रूफ काफ़ी हैं साबित करने के लिए कि भैया संविधान अकेले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। कुछ लोगों ने सहयोग भी किया है, मैं ये मना नहीं करता हूँ, लेकिन सारा दामोदार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर में था। इसलिए भारत के हर नागरिक को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनके अथक प्रयास और परिश्रम के द्वारा जो है संविधान लिखा गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा साहब ने ये संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित संविधान लिखा है। इसमें किसी के भी साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। सबको समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा गया है। इसलिए मैं सभी भारत के निवासियों से निवेदन करता हूं कि जो लोग बाबा साहब को लेकर के, संविधान को लेकर के जो भ्रम प्रचार कर रहे हैं देश के अंदर में, ठीक है, उनको दूर करो, उनसे दूरी बनाओ। अन्यथा उनसे ये कहो कि अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था तो फिर RSS के लोग और मनुवादी लोग बाबा साहब के पुतले क्यों जला रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत इंकलाब दल लगातार इस मुहिम पर काम करता रहेगा और भारत में एक बार फिर से इंकलाब की ज़रूरत है। जैसे हमारा देश मुस्लिम आक्रांताओं के गुलामी में रहा, जैसा हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में रहा, आज भी हमारा देश एक मानसिक गुलामी में है। इसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हमें संविधानवादी राष्ट्र बनाना है। जय संविधान, जय भारत, जय इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है, हमारी मुहिम अच्छी लगी है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और ये वीडियो अन्य लोगों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।